बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोग पूछते हैं इंटरव्यू के हवाले से। ये बच्चा आया हुआ है, इसका इंटरव्यू है परसों इनिशियल का PMA 150 का। पहले तो इसको मैंने शेव कराई है, पहले आया था सुबह के वक्त तो दाढ़ी बड़ी हुई थी। इंटरव्यू के हवाले से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर आपके क्वेश्चंस होंगे। आज इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करो अपने इंटरव्यू के हवाले से, जो भी आपके डाउट है। पहले जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। अगर आपने इंटर में इकनॉमिक्स पढ़ी है तो इकनॉमिक्स के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अगर आपने DCOM किया तो कॉमर्स के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, कॉमर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, फील्ड का पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग फील्ड क्या है, क्या आपने पढ़ा है। मेडिकल का पता होना चाहिए अपने लेवल का। दूसरा, आपका जनरल नॉलेज वसी होना चाहिए, GK, क्योंकि आपका देखें इंटरव्यू हर जगह होगा, बार बार इंटरव्यू होगा। इनिशियल से लेकर ISB तक आपके बहुत से इंटरव्यूज़ होंगे, जिसमें एक तो आपका इंटरव्यू लेगा इनिशियल के जो CO हैं सर्विस सेंटर की। फिर आप इधर से क्वालिफाई जब करेंगे इंशाल्लाह तो ISB में आपके बहुत से इंटरव्यूज़ होंगे, जिसमें साइकोलॉजिस्ट आप सेलेक्ट इंटरव्यू लेगा, डिप्टी प्रेसिडेंट आप सेलेक्ट इंटरव्यू लेगा, ठीक है। GTO भी आप चलते फिरते इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू का क्या मतलब है? इंटरव्यू, इंटर कहते हैं अंदर को, व्यू कहते हैं जायज़ा लेना कि आपके अंदर की शख्सियत कैसी है। इनर व्यू जो है ना वो पूरा जायज़ा ले लेते हैं। बाजार तो इसने बड़ी ड्रेसिंग की है, अंदर से कैसे बोलता, कैसे बातचीत कैसे करते हैं। अगर नंबर इसने लिए इतने अच्छे तो आया इसके अपने नंबर हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता तो नहीं तलाश किया। तो इस हवाले से आपका जो नॉलेज इंटरव्यू का अच्छा खासा होना चाहिए, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर फैमिली बैकग्राउंड, रिलेटेड टू GK, रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग। ये नहीं कि आपसे पूछा जाए कि KP के वज़ीर का नाम क्या है तो आप उधर हक्का बक्का देख रहे हो। आपको गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर का नाम भी आना चाहिए, वज़ीर का नाम भी आना चाहिए, वज़ीर दाखिला का नाम भी आना चाहिए, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, वज़ीर ख़ारजा, सारे को पता होना चाहिए जितने अहम वज़ीर ख़ारजा हैं। और करंट अफेयर्स के साथ आपकी एफिलिएशन होनी चाहिए। इसी तरह इंटरव्यू में आपका सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। बोलेंगे उस वक्त जब आपका नॉलेज सही होगा, एक्यूरेट नॉलेज होगा। अगर आपको बोलना नहीं आता इसका मतलब आपका नॉलेज नहीं है। अच्छा बोलता वो शख्स है जिसका नॉलेज ठीक हो, मेहनत जिसने की हुई होती है। अगर आपका नॉलेज ठीक है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अगर नॉलेज आपने इंक्रीज किया ठीक है तो बॉडी लैंग्वेज ठीक होगी। अगर आपका नॉलेज ठीक है तो आपका इंटरव्यू आउटस्टैंडिंग होगा और आप सेलेक्ट होंगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है, पास तो किया इनिशियल, लेकिन आपने अपना नॉलेज इंक्रीज नहीं किया, अप टू डेट नहीं है, करंट अफेयर्स का नहीं पता, करेंसीज का नहीं पता, कैपिटल्स का नहीं पता, अपने सब्जेक्ट के बारे में कख नहीं पता, फैमिली के बारे में पूछते वो नहीं पता, बाप की सैलरी का नहीं पता, भाई की जॉब के बारे में नहीं पता, तो वो कहेगा ये वैसे ही फारिग है। वो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे ज़्यादा, उम्मीद है आपको फ़ौरन रिजेक्ट करके। बाद बच्चों से कौमी तराना सुनते हैं, वो जा रहा है GDP के लिए, पूछते क्या है, कौमी तराना सुनो। क्यों? इसलिए कौमी तराना पूछते हैं कि इसका कितना ज़हन काम करते हैं। 10 साल तो पढ़ता रहा स्कूल में, क्या इसकी यादाश्त ठीक है? क्या इसको पाकिस्तान से वाकई मोहब्बत है, या इसके जो फ़िक्रे हैं, जुमले हैं, ये किताबी हैं। पाकिस्तान आर्मी में बचपन से ख्वाहिश थी, कहते हैं बच्चे। पाकिस्तान आर्मी का झंडा कैसे है, हक्का बक्का देख रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का स्लोगन कैसा है वो नहीं पता। पाकिस्तान आर्मी के चीफ का क्या नाम वो नहीं पता। इसका मतलब उसने झूठ बोला ना, बचपन की ख्वाहिश तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अपना नॉलेज आपने पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से, अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में सही ठीक ठाक नॉलेज आपने नोट्स बनाने, तैयारी करनी है इंटरव्यू की। जिस तरह आपने तैयारी की है इनिशियल की, एकेडमिक टेस्ट की, वर्बल नॉन वर्बल की, इसी तरह आपने इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि बहुत से बच्चे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते। इंटरव्यू से पहले आपसे ऐसे भी लिखवाते हैं, एक इंग्लिश में ऐसे होता है, अभी शुरू हुआ है कुछ कोर्स पहले, और लिखवाना चाहिए, अच्छा है ट्रेंड ये, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का। क्यों लिखवाते हैं? इसलिए लिखवाते हैं ऐसे कि इस कैसे लिखता है ये, इसके ख़यालात कैसे हैं, इसका नॉलेज कितना है, लिखाई कैसी है, जहन कैसे काम कर रहे हैं। नॉलेज ऐप की भी नहीं है, सिंपल से टॉपिक्स होते हैं। एक मैंने वीडियो बनाई हुई है ऐसे के हवाले से, टॉपिक्स के हवाले से 5 मिनट की वीडियो है, सर इमरान चैनल पे अपलोड की हुई है मैंने। अगर किसी को चाहिए लिंक और इंटरव्यू करे से 24 लिंक्स एक वीडियो के अंदर, वो भी आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। किसी बच्चे को सुनता है यूट्यूब पे जिसका इंटरव्यू होना है, तो वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में सारा वो मैसेज कर दूँ। तो बच्चे इंटरव्यू के हवाले से आपने सही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अभी मेरे पास तो बहुत कुछ है इंटरव्यू के हवाले से बोलने में, मैं बोलता हूँ तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी। आप लोगों के जहन में जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन है वो आपने मेरे से पूछने हैं कि सर ये हमारे डाउट्स हैं, तो ये क्लियर करें। आज आपके क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में। जी बेटा पूछो क्वेश्चन। जी सर, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो ड्रेसिंग कैसा होनी चाहिए उधर इंटरव्यू देने? ड्रेसिंग के हवाले से इस बच्चे ने पूछा। ये बच्चा आए हुए तैयारी करने के लिए मिलिट्री कॉलेज सुई की और मिलिट्री कॉलेज मरी जेलम की क्लास 8 के लिए, वहाँ भी इंटरव्यू होते हैं बच्चों के ज़ारे। तो ड्रेसिंग बेटा आपकी सही अच्छी होनी चाहिए। आर्मी के आप अफसर को देखते हैं कैसे ड्रेस पहनते हैं, एक तो उनका यूनिफॉर्म है, दूसरा जब वो ऑफिस में जाते हैं तो कैसा ड्रेस होता है। जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो ज़ाहिर है वो नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन के जाते हैं। बूट पॉलिश होने चाहिए, ठीक है, 1 मिनट में जवाब दूँ। इसके अलावा आपके अगर कपड़े हैं तो प्रेस होने चाहिए, वेल प्रेस्ड। आपने इत्र वगैरह नहीं लगाना इंटरव्यू के दौरान, परफ्यूम नहीं लगाना, अवॉइड करना है। स्मेल लेस होना चाहिए आपको, ना आपकी जिसमें बदबू आनी चाहिए ना खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। कपड़े इनिशियल के इंटरव्यू में जो देहात के बच्चे हैं सलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ बच्चों को कि ज़्यादा अच्छा है कि आप पैंट शर्ट में जाएँ, मौसम को देख के फिर पहनना है। ये नहीं कि सख्त गर्मी या कोट पहन के चले जाओ, टाई लगाई हो। बहुत बच्चे बेचारे ओवर हो जाते हैं ना। और सर्दी है तो आप सिंगल उसमें चले जाओ शर्ट में। एक बच्चा गया मुजफ्फराबाद, इंटरव्यू था, जर्सी भी पहन के नहीं पे गया, सिंगल उसने शर्ट पहनी, वो कहाँ पर आता है इंटरव्यू देने गया हुआ। तो अगला फिर कहेगा ये बेवकूफ़ तो नहीं है, इतना इसको सेंस नहीं है कि इतनी ठंड है, सर्दी है, ऊपर जर्सी भी नहीं पहनी इसने। तो नेचुरल ड्रेस पहन के जाना है आपने, मौसम को देख के पहन के, ठीक है, ताकि सही है। जी आप पूछें राफिल। जी सर, मेरा ये सवाल है कि नॉलेज के बारे में जैसे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप एक स्टूडेंट आपने बताया था इधर स्पीच पे कि उसने स्टूडेंट ने मतलब हर क्वेश्चन में सॉरी बोला, फिर भी वो सिलेक्ट हो गया, क्या सर? यानी कि सॉरी कहना नॉलेज के वाले से ना, नॉलेज बेटा होना चाहिए ना आपका। हर क्वेश्चन के जवाब सॉरी सर कहेंगे तो फिर वो भी आप कहेंगे सॉरी सर, हमें नहीं चाहिए। बात है ये समझ। फैमिली के इतना होना चाहिए आपका नॉलेज कि आप वो लें, नॉलेज तो ज़रूरी है ना। और अगर आपको नहीं आता फिर आपने सॉरी तुक्के नहीं लगाने हैं, पहले सोचना है। फिर अगर ग्रेसफुल आप इंग्लिश ठीक है, वो और चीज़ भी देखते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, नॉलेज के अलावा भी चीज़ें चेक होती हैं। तो उससे उनको कोई और चीज़ पसंद आ जाए सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट किसका नंबर है? जी इंग्लिश कितना मस्ट है सर इंटरव्यू के लिए? जी इंग्लिश कितना लाजमी है? इंग्लिश आपके लेवल की ज़रूरी है। अगर आपने FSC में इंग्लिश पढ़ी है, FSC की है, FA की है, इंग्लिश तो कंपलसरी है ना। इतनी इंग्लिश तो हर एक को आती है, थोड़ी तैयारी करके चले जाएँ, आपको पता है ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इंग्लिश बेटा इतनी ज़रूरी है जो आपका लेवल है इंग्लिश का। अगर किसी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है तो उसको चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर ले, स्पोकन का। यहाँ मैंने देखे बहुत सेंटर्स हैं पिंडी में भी जो करवा रहे इंग्लिश लैंग्वेज। अफसोस ये कि वो ग्रामर सिखा रहे होते हैं। जब भी आप किसी एकेडमी में जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए तो आपको देखना चाहिए कि स्पोकन सिखा रहे हैं या ग्रामर सिखा रहे हैं। ग्रामर तो अभी तक पढ़ते रहे, बोलना नहीं है, बोलना सीखना चाहिए ना। और टीचर इंग्लिश का इंग्लिश ही बोले बेहतर, ये नहीं उर्दू में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ फीमेल टीचर हैं तो स्पोकन हम भी करवाते हैं, 5000 फीस है इसकी पर मंथ।
जो इंटरेस्टेड है हम बुला लेंगे उनको, देख लें आप में से कोई एक बच्चा भी हो तो हम बुला लेंगे उनको। कोई करना चाहिए, सुनते हैं ऐसे स्पोकन, बाद ऐसे लोग बच्चे भी आते हैं मेरे पास जो बाहर जाने के लिए इंग्लिश सीखते हैं, तो उनसे सीखें, मैडम से सीखें, अच्छा पढ़ाती है, उनसे बच्चे बड़े सेटिस्फाइड थे, उनकी बड़ी जांच पड़ताल करके सिलेक्शन की है, ऐसे नहीं मैडम को सिलेक्ट किया गया। जी नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? सर मैं पूछना चाहूँगा इस बच्चे का ना, आपके ग्लासेस पहन के जा सकते हैं? ग्लासेस देंगे, दो तरह की होती है, एक होती है सन ग्लासेस, एक होती है नज़र की ऐनक जैसे। तो नज़र के नज़ारे बहुत पहननी है आपने, पहन के चले जाए। सर फिर आई साइड का मसला? आई साइड तो मेडिकल का इशू है ना, मेडिकल में तो आपको हो गया क्लियर किया मेडिकल, तो आप इधर तक पहुँचो ना इंटरव्यू तक। सन ग्लासेस पहन के नहीं जाना आपने, सन ग्लासेस समझना, सन ग्लासेस बिल्कुल सर। तो वो आपने नहीं पहने। जी आप पूछें। सर मैं पूछना चाहता था कि बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता या बात करते हुए हिचकिचाते हैं थोड़ा, या कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, तो उसको कैसे? वो पक्के रिजेक्ट हो जाते हैं सब। जो आप बता रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस करो ना। इधर इसीलिए हम करवाते हैं एकेडमी के अंदर पब्लिक स्पीकिंग। क्यों करवा रहा हूँ तो मैं, रीज़न ये है कि आप में बोलना आ जाए, लिखना आ जाए। तो ये अलमी है, और आपको कहीं तो हमने बताया हमारे सोसाइटी का, हमारे तलीमी इदारों की कमी है, कमज़ोरी है कि बच्चों को नंबर तो बड़े अच्छे ले लेते हैं, जिस बच्चे से पूछो नंबर इतने लिए होते हैं बंदा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब उसे कहते हैं कि आप डाइस पे 2 मिनट अपने इंट्रोडक्शन के, बंदा परेशान हो जाता है। पहले हैरान होता है, फिर क्या करते हैं बच्चे अपने परफॉर्मेंस देकर परेशान भी कर देते हैं कि यार इसने नंबर तो इतने ज़्यादा लिए हुए हैं, A+ है, 2 लफ्ज़ बोल नहीं सकता, कंफ्यूज हो जाता है। फिर ऐसे बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, उसको कोई नहीं लेता। फिर आर्मी में नहीं लेते। आर्मी में दलेर बंदा चाहिए, आर्मी में ऐसा बंदा चाहिए जो आउटस्पोकन हो, बोलने वाला हो, सही बोलने वाला, जिसका नॉलेज हो, कॉन्फिडेंट हो। तो आर्मी तो है ही दलेर लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी तो नंबर 1 पे दुनिया की। बुज़दिल बंदा तो फौज में नहीं चाहिए। पाकिस्तान आर्मी का कोई बंदा सिपाही भी बुज़दिल नहीं होता। चल तो डर है तो डर निकालो। डर किस चीज़ का? डर को आपसे डर होना चाहिए, डर को हमसे डर है। जो बंदा अल्लाह से डरता है ना, तो उसको सिर्फ डर अल्लाह का ही होता है। अल्लाह का डर पैदा करेंगे, जिसके अंदर अल्लाह का डर है वो दुनिया से नहीं डरता। तो बच्चों को हम ये कहते हैं कि डर को आपसे डर होना चाहिए, दलेर होना चाहिए बंदा, कि उसका यकीन, आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर, सेलेक्ट अल्लाह ने करना है, राज़िक अल्लाह है। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर आपने रिस्पेक्ट देनी है फुल उनको, इंटरव्यूअर को। अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे रिजेक्ट हो जाओगे। रिस्पेक्ट फुल देनी है, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, दे आर जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। वो आपको दुश्मन तो नहीं है कि आपको जुल्म कर रहे हैं, वो तो आप नहीं है। अपने कमी आपके अंदर बच्चा जो रह गया उसे पता होता है मैं इस वजह से रह गया हूँ, तो इसलिए अपने अंदर हिचकिचाहट, ये चीज़ें नहीं है ख़त्म। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस है। इतने जो फीस आप लोग देते हैं इसीलिए देते हैं ना, और कितने दिन में फेल हो जाती है, इसलिए फेल होती है, वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। नेक्स्ट पूछें। साइकोलॉजिस्ट में क्या पूछते हैं? साइकोलॉजिस्ट का भी इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत से क्वेश्चन हैं। वो आपके आई के ये वॉल्स भी चेक करते हैं, ठीक है। वो ये चेक करते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहा। वो ये चेक करते हैं कि जो लिखते हैं वही है, उसका करेक्टर लिखता कुछ है। या ये चेक करते हैं इसने कोई ऐसी एकेडमी ज्वाइन तो नहीं की जो रट्टे लगवा रही है, कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा सेंटर तो ज्वाइन नहीं किया जहाँ पे किसी और की पर्सनैलिटी उसको खोल चढ़ा दी है। और ऐसी एकेडमी ज्वाइन करनी भी नहीं चाहिए जो बच्चों को नोट्स दे दें, वो कहें रट्टे लगा लो, याद करो। एक दूसरे की चीज़ें, मेरिट्स किसी और की हैं वो भी याद कर रहे हैं, अपनी मेरिट्स करें ना। अभी आपने मेरे से कहा सर ISB के नोट्स हैं, मेरे पास हैं ISB के नोट्स, लेकिन बच्चों को ये बताऊँगा ISB के नोट्स सॉल्व नहीं है। ये वेराइटी से वर्ड्स हैं उसके अंदर, पिक्चर है, सिर्फ पिक्चर्स होंगी, लिखना आपने खुद है। लिख के भी दे सकता हूँ मैं स्टूडेंट को, सेंटेंस कंप्लीट करके भी दे सकता हूँ मैं। क्यों नहीं देता? कि सेंटेंस खुद बनाए ना। इधर मैं कोई रट्टा तो नहीं लगवा। अभी आप लोग मेरे साथ इतना अर्सा हो गया, हर बच्चे का अपना सेंटेंस होगा, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है। तो ये प्रिपरेशन करनी है। एक होती है ट्रेनिंग, एक होती है प्रिपरेशन। ऐसी एकेडमी जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ रट्टे लगवाए जाते हैं, वो तो ज़ाहिर अलाउ ही नहीं है ना। वो तो ISB के फॉर्म के ऊपर भी लिखा होता है कि आपने कोई एकेडमी या सेंटर ज्वाइन ही नहीं करना। हाँ, प्रिपरेशन आपने करनी है। प्रिपरेशन तो आप मेरे से करो, किसी और टीचर से और फौजी अफसर से करें, करने फौजी अफसर से, सिविल से नहीं करनी। बात है ये समझ। तो सिविल को तो नहीं पता कि आर्मी PMA में कैसे सिलेक्शन होती है, और उस अफसर से करें जो ISB में रहा हो। ज़्यादा मैं तरजीह देता हूँ जो ISB में रहा हो, जो इधर रहे हैं, सेंटर में रहे हों, या किसी एजुकेशन कोर्स जिनका ताल्लुक हो, जिनको सेटअप का पता हो। हर फौजी अफसर को भी नहीं पता होता। या वो कहें कि फलां कैप्टन से मैं तैयारी कर लूँगा, एजुकेंट से कर लूँगा, तो उसको क्या, वो उसको तो नहीं पता कि क्या है। हर एक को नहीं पता होता बच्चे। स्पेशल इनके कोर्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट है तो उसका अपना कोर्स है, तगड़े लोग होते हैं, ये पूरा प्रोसीजर से गुजरे होते हैं। हर बंदे की अपनी फील्ड है। जी आप पूछें।
जी सर, मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैंने सुना था सर जी के जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं कैडेट कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज या PMA ISSB का जिसका भी, तो सर ये मैंने सुना था किसी से कि जो आपको मतलब आता ना, आपने झूठ नहीं बोला, मतलब आपने बोल दिया है कि ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप खेलते क्रिकेट, आपने बोल दिया फुटबॉल का, तो वो फुटबॉल के बारे में भी जो एंड तक जो भी हिस्ट्री होगी वो पूछ सकते हैं उसकी कुछ। देखिए झूठ तो बोलना नहीं है ना। अब जी खेलते खेलते क्रिकेट तो क्रिकेट ही बताओ ना, जी जी वही बताना चाहिए जो आप इंटरेस्ट, ज़्यादा बंदा इंटरेस्ट लेता है तो उसके बारे में पता भी होता है। और क्रिकेट का इंटरेस्ट है, उसे पता होगा कि इसकी जो विकेटें हैं वो कैसी हैं, ठीक है, कितनी लंबाई इसकी होती है, किस हमारा कौमी खेल क्या है, ये पता। क्रिकेट अगर है तो क्रिकेट किस मुल्क का कौमी खेल है, यहाँ से बंदा पकड़ा जाता है ना। फिर अगर वो पूछे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, अगर इंटरेस्ट है, उसे ये नहीं पता नहीं कौन है मौजूदा, तो इसका उसने झूठ बोला है। झूठ तो बोलना नहीं है आपने, रट्टे नहीं लगाने आपने, ठीक है। नेचुरल जाना है, बिल्कुल बी नेचुरल, बिल्कुल सही, सच सच बोलना है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है वैसे जाएंगे। नॉलेज आपका होगा तो इंशाल्लाह आप सिलेक्ट होंगे। इसको आई कांटेक्ट ठीक होना चाहिए आपका। ड्रेसिंग मैंने बता दी, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, आवाज़ की टोन, वॉइस की टोन एक्यूरेट। मेरी आवाज़ सुनते हो ना, लग रहा है स्पीकर गले में फिट हैं, माशाल्लाह कहना चाहिए, ठीक है। बच्चे आवाज़ पे आते हैं मेरी, तो आवाज़ आपकी भी ऐसी हो। आप मेरे स्टूडेंट आवाज़ सही गरजदार आवाज़ मर्दों वाली होनी चाहिए। तो बाद लोग मुझे मिलने आते हैं कि आपकी पिक्चर नहीं है तो आपसे मिलने हैं, कौन है ये बंदा, आवाज़ इसकी कैसी है। अल्लाह की नहीं, तो नेचुरल है, तो जिसकी आवाज़ बरी का बना सकता है ना, आवाज़ प्रैक्टिस से हो सकती है। जी पूछें पीर बख्श। सर मैंने ये पूछना है कि जब हम कैडेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकल वगैरह भी करते हैं सर? मेडिकल होता है अभी फ़िलहाल आपने इंटरव्यू के वाले से पूछना है क्वेश्चन, ठीक है, इंटरव्यू की क्लास चल रही है ना, तो मेडिकल तो होगा ज़ाहिर है, कैडेट कॉलेज मेडिकल करते हैं। सर तो जी जी पूछें। इंटरव्यू के वजह से हाँ इंटरव्यू के वाले से जो भी आपके जहन में पूछें। जी सर मतलब कि हम जाते हैं वहाँ पे कैडेट कॉलेज में सर एडमिशन के लिए, वहाँ पे क्या बिहेवियर होता है सर इंटरव्यू के वाले से इंटरव्यू के वजह से? बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए ना आपका, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग भी ठीक होनी चाहिए, आपने बैठना भी ठीक है, स्टाइल बैठने का भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं टांगें खुली हुई हैं, तहजीब नहीं है, टांग के ऊपर टांग रखी हुई है, टांग के ऊपर टांग रहोगे अगला क्या जाहिल किस्म का बच्चा आ गया, कहीं तरबियत ही नहीं हुई इसकी। बात है ये समझ में, लफ्ज़ थोड़े होते हैं, सख्त माइंड नहीं करना, सख्ती से आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ। तो इसलिए जब बैठते हो, अभी एक बच्चे को मैंने अकेडमी में आपको पता नहीं रखा यहाँ पे ना, आया इधर, उसका जहन था कि शायद फीस दिया तो बस ये तो टीचर है तो बस फीस दे, टांग के ऊपर टांग रख के बैठ गया। मैंने कहा आप तो नहीं रख सकते, जाएँ कि आप पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिस बच्चों को मैं रखता ही नहीं हूँ। और यही पता है कि इस बच्चे ने सिलेक्ट होना है, उसने नहीं होना, ये पता चल जाता है। इतना एक्सपीरियंस मेरा भी काफ़ी 20 साल हो गया मैं तैयारी पढ़ा रहा हूँ, ISB की तैयारी 20 साल अरसा हो गया, बड़ा अरसा हो गया, 20 से ज़्यादा हो गया, इतना आइडिया तो हो जाता है ना। जी सर अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे सर इंटरव्यू में, तो अगर हम इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्लियरली तो उर्दू में बता सकते हैं हम? बेटा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इंग्लिश बोलता है तो आपने जवाब इंग्लिश में ही देना है, उर्दू में पूछता है तो उर्दू में जवाब देना है। ये नहीं कि उर्दू में पूछते हैं आप इंग्लिश में अंग्रेज़ बन के जवाब दें, ये बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं आप उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे। टूटी फूटी इंग्लिश बोल लो, खैर कोई मसला नहीं है, नहीं इंग्लिश तो फिर आप समझेंगे फेल हो जाओगे इंटरव्यू में। उससे बेहतर है कि आप 2-3 महीने यहाँ मेरे पास हो, साथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी कर लें मैडम से, फ़ायदा हो जाएगा। ये सर सीखनी चाहिए, आपस में इंग्लिश बोलें। यहाँ पे माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपस में रूम के अंदर आप बजाय उर्दू बोलने के आपस में इंग्लिश बोलना। 1 महीने इंग्लिश बोलोगे आपस में यहाँ पे, आप यकीन करें कि आपको इंग्लिश ठीक हो जाएगी। प्रैक्टिस की बात है ना, एक स्किल है। क्या चीज़ है? स्किल है, स्किल ये इस पर स्किल में होनी चाहिए। सर वो अगर खुद आपको कहें कि उर्दू में बात कर सकते हैं फिर? आप फिर करें उर्दू में, जब वो कहें उर्दू में तो कर सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश आए नहीं आएगा तो फिर तो आर्मी में नहीं जा सकता, बता दिया आपको मैंने। तो ये पेपर उसने पास नकल पे किए हैं, जैसे भी किए हैं, वो तो फिर इंग्लिश नहीं आएगी तो पहला टेस्ट ही फेल हो जाएगा उसके एकेडमिक। वो भी अगर पास कर ले तो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता अंग्रेज़ चाहिए उनको, लेकिन इंग्लिश इतनी अपने लेवल की तो आनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उसके जवाब आप देते जाना। वो ऊपर लंबे पैराग्राफ तो नहीं सुन रहे होते हैं। ऐसे आपने लिखना है इंग्लिश में, पता है आपको, ऐसे लिखना नहीं पता चल जाएगा इसकी इंग्लिश कैसी है। उसकी प्रैक्टिस करें ना, आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। जी
जी सर, मैंने पूछना था कि ये मेरे फ्रेंड है, ये कैडेट कॉलेज में पढ़ कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे ज़रा गाइड कर रहे कि इंटरव्यू में थोड़ी ऐसे आपने इंटरव्यू देना है। तो सर वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहे थे कि जब आपने बैठना है तो वो बता रहे भी थे कि कैसे बैठना है, ये वो टिप्स दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि राइट साइड पे आपके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कहीं भी कोने में करके वो कोई बैठा होगा, पता नहीं साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं पता नहीं, तो वो आपको नोटिस कर रहा होगा। तो आगे कभी पीछे जो आपकी मूवमेंट होगी, या ऊपर देख रहे नीचे देख रहे हैं, तो गैर जरूरी मूवमेंट से परहेज करना है बच्चे। ये बाप बच्चे क्या बैठते हैं ना, जब जिस तरह इस बच्चे ने कहा है, तो बैठते हैं पाँव नीचे से हिला रहे होते हैं। पाँव हिलाने का मकसद ये कि वो कंफ्यूज है ना, कुछ ऐसे हिला रहे होते हैं, पाँव ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। कुछ अपने ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ये करते हैं, ये अक्सर ना ऐसे हाथ बांधे ऐसे ऐसे कर रहे होगा, ऐसे ऐसे। इसके वजह बहुत परेशान टेंशन में है बच्चा, दोनों अंगूठे हाथ के ऐसे ऐसे कर रहा होगा। क्या ज़रूरत है ये करने की? सर ऐसे बैठ जाना, नॉर्मल बैठ, रिलैक्स, कोई कंफ्यूजन है। बाद बच्चे थूक निकलते हैं, थूक निकलते बहुत ही टेंशन में है बेचारा, बहुत ही परेशान है। तो ये सोच रहा है कि ऐसे कोई क्वेश्चन ना आ जाए जो मुझे ना आए ना, तो सॉरी करो ना, मुझे बता दे कॉन्फिडेंस से, रिलैक्स हो गए। हल्की से चेहरे पे स्माइल भी होनी चाहिए, जेंटलमैन स्माइल। कौन सी स्माइल होनी चाहिए? जेंटलमैन स्माइल भी होनी चाहिए हल्की सी। ये नहीं कहता क्या क्या लगा के हंसे वहाँ पे, जेंटलमैन स्माइल होनी, बिल्कुल रिलैक्स हो, देख के खुश हो, हंसता मुस्कुराता चलो तो वैसे भी अच्छा लगता है। बालों की कटिंग होगी, कंघा करके जाना है, सही कंघी करके जानी है बालों के, बाल बिखरे वो, ठीक है, बटन टूटा हुआ हो, बूट पॉलिश ना हो। नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है बच्चे के पास, किताबें 500, जिस तरह आमिर बता रहा था कि मैं 3 दफ़ा 500 किताबें पढ़ ली हैं। लेकिन अब गया इंटरव्यू में जाओ और उधर जनाब आपके बाल इधर बिखरे हो, शायर बने हुए पुराने, ठीक है, बटन टूटा हुआ हो, और जनाब आपका एक पांचा ऊपर एक नीचे हो सलवार का, सेलेक्ट हो जाओगे क्या? ये चीज़ ज़रूरी है, ड्रेसिंग, बैठना, बोलना थोड़ा सा ठीक, नॉलेज नहीं भी है तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। बात आई है समझ इंटरव्यू के वाले से। तो आपने शेव करनी है, प्रॉपर शेव करते हैं। ख़त बनाना है, अगर आप दाढ़ी आपकी है, बालों पे ये पफ मफ ख़त्म करने हैं, जो बफ बनाए होते हैं हीरो टाइप, हीरो को पूरा ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा, हीरो को क्या कर देते हैं? वो ज़ीरो कर देते। ज़ीरो बनोगे तो हीरो बनोगे ना। जो कहते हैं हमें बाल चलो, क्या अभी मुझे टाइम नहीं है मेरे पास बाल रखने का, ज़िंदगी पड़ी है, बाद में मैं बाल रखूँगा। देखते ना वो जाम की दुकानों में बड़े बड़े हीरो के स्टाइल हैं, ऐसे कटिंग हो रही है। वो फौजी बनना है तो आपने इसको फॉलो नहीं करना, आपने आर्मी को फॉलो करना है, फिर फौजियों को फॉलो करना है। सिंपल फौजी कट सर, फौजी काटो, छोटे बाल रखे, नहीं बाल बड़े बड़े जो होते हैं ना, आप हमारे स्टूडेंट के बाल ठीक है माशाल्लाह, तो आपके बहुत थोड़े बड़े हैं, तो इसको हाँ, ये आपके बहुत थोड़े बड़े हैं बड़े बाल। तो चूँकि किड कॉलेज के बच्चे नहीं है, वो किड कॉलेज के, उनकी कटिंग देख लो कैसी है, आइडिया हो गया जी सर। किड कॉलेज की कटिंग कैसी बच्चों की होती है। जी सर, इंटरव्यू होते वक्त सर हम सलाम डाले, फिर हाथ मिला ही नहीं मिला। नहीं बेटा, सलाम तो आपने करना है, अस्सलाम वालेकुम सर, दाखिल होती विश करनी है प्रॉपर, हाथ नहीं मिलाना आपने होशियार खड़े हो जाना, या आसान बाज खड़े हो जाना है, हाथ सीनियर को नहीं मिलाते। अच्छा, किधर भी हाथ ना मिलाया करें एक दूसरे के साथ। वैसे भी कोविड-19 है, मास्क पहन के जाना है इंटरव्यू पे, जो इनिशियल कभी इंटरव्यू साथ मास्क लेके जाना है, इंटरव्यू नहीं होगा मास्क में इंटर नहीं करने देंगे, ठीक है। डायरेक्ट सलाम करके बैठ सकते नहीं बैठना नहीं है, जब तक कहते चेयर के पीछे खड़े रहना है आपने। सर जब आपने समझाया था चेयर के पीछे खड़ा होना है, उसने कहा बैठ जाओ, आप राइट साइड से आके बैठे, अपने राइट से बैठना है, अपने राइट से। किधर से बैठना है? चेयर के लेफ्ट से बैठना है, चेयर के लेफ्ट, चेयर के लेफ्ट से, चेयर के राइट से उठना है, ये तरीका है। अगर नहीं भी कहते, खैर आप फौजी तो नहीं, तो फौजियों का स्टाइल है ना, फिर वो कहेंगे इसने अपनी ट्रेनिंग की हुई है, क्या की है इतना, वो दाएं से बैठ, जहाँ देख लो जहाँ से बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है। बात है ये समझ, दाएं से बैठो या बाएं से बैठो, देखो कहाँ से बैठने, बैठ जाओ तरीके से बैठो। एक बच्चे का टेक लगा के बैठो, टेक बेशक लगाओ, लेकिन बदमाशों की तरह तो ना बैठो ना, शरीफों की तरह बैठें। बेहतर है कि टेक ना ही लगाओ तो बेहतर है, सीनियर के सामने बैठो, थोड़ा ऐसे बैठो। बात है ये समझ। अभी अजान होने वाली है मगरिब की, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, इंटरव्यू पे काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, तो लास्ट में दुरूद पढ़ लें एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यार इस प्यारे वतन को हमेशा शाद व आबाद रख, आमीन। हम सब को अच्छा इंसान बना, अच्छा मुसलमान बना या रब्बुल इज़्ज़त, मुल्क की खिदमत करने वाला बना दे या रब्बुल इज़्ज़त, यार दुनिया और आखिरत में हमें कामयाब फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लक। इसलिए बेटा जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं इनिशियल के ISSB के रब्ता करें, इस नंबर पे जो सामने नंबर स्क्रीन पे चल रहा है इस पर आप रब्ता करें, नोट्स भी मंगवाएँ और यहाँ की प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। तो बच्चे आते हैं 2-2 दिन के लिए भी आते हैं इंटरव्यू से पहले, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वही बात कॉन्फिडेंस के हवाले से जो आपने की है।